हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो यार हम लोग टॉपिक कर रहे थे अपना क्या, ट्रायंगल्स, है ना। लास्ट क्लास में हमने 6.2 के 2 एग्जांपल किए थे। तो पहले एक एग्जांपल थर्ड है, उसे कंप्लीट करते हैं, फिर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एग्जांपल थर्ड, एक बार एग्जांपल थर्ड पढ़ना। क्या कहता है, एक फिगर गिवन है, ये एक फिगर है, ये है P Q R, यहां पे है S और यहां पे है T। ये चलो इन फिगर 6.16, ये फिगर है 6.16। क्या गिवन है मुझे गिवन है PS अपॉन SQ इक्वल है PT अपॉन TR एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PR। ये दो चीज गिवन है इस फिगर में। एक तो गिवन है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, एक तो ये चीज गिवन है। अब आगे क्या गिवन है, एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस। क्या प्रूव करना है, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मुझे प्रूव करना है कि PQR क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अच्छा, कोई भी ट्रायंगल आइसोसेलेस कब होता है, जब उसकी दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, या हम कह सकते हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाए तो भी वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस हो जाता है। ये बात सबको पता है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखो। इसको आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इस Q को इस R के इक्वल करना पड़ेगा, तभी तो होगा। इतनी बात सबको पता है। चलो हम लोग हाँ टॉपिक कर रहे हैं 6.2, है ना। इसमें ज्यादातर खेल किसका है, बीपीटी का, है ना। चलो प्रूव करना है ये क्या है, एक आइसोसेलेस। नाउ अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दे दो। इन ट्रायंगल आप लिख लो PQR में मुझे गिवन है सिंस PS अपॉन SQ इक्वल है किसके, PT अपॉन TR। भाई PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये मुझे गिवन है, सबको दिख रही है ये वाली बात। अच्छा, अब अगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR है, तो क्या यहां पर कन्वर्स ऑफ BPT लग सकती है? अगर यहां पर कन्वर्स ऑफ BPT लगेगी तो होगा क्या, हाँ, तो लिखेंगे देयरफॉर मैं कह सकता हूं ST जो है वो पैरेलल है किसके, QR के। किससे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। समझ गए बात, सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। अब अगर ST पैरेलल है QR के, ये मैं प्रूव कर चुका हूं। अब नाउ अच्छा, हमने ना छोटी क्लासेस में एक बात पढ़ी है, जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होती है और ऐसे कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। इन एंगल का नाम क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सबको पता है। अच्छा अब देखो, सिंस ST पैरेलल QR, सिंस ST पैरेलल QR एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, ये मैंने बस अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दिया, कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, समझ गए। एंड PQ इज ट्रांसवर्सल, भाई ये दोनों पैरेलल है और PQ क्या है, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या, जब भी कभी दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाला एंगल किसकी इक्वल हो गया, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल PST इज इक्वल टू हो गया एंगल PQR, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग बोल लो, जो करस्पॉन्डिंग बोलता है वो बोल लो भैया, अपने अपनी प्रोनाउंसिएशन लगा लो। समझ गए सारे, ठीक है भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों किसी को, सबको समझ में आ गया। अब इतना करने के बाद ये तो प्रूव कर दिया, एंड मुझे एक बात और पता है, क्या, एंगल PST किसकी इक्वल है, एंगल PRQ की। PST किसकी इक्वल है, PRQ की। अब PST ये गिवन है मुझे,
ये मुझे गिवन है भाई, पी एस टी पी आर क्यू के इक्वल है, पी एस टी पी क्यू आर के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हो गया एंगल पी आर क्यू। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा ध्यान देना, पी क्यू आर ये है, पी आर क्यू ये है, समझ गए? पी क्यू आर ये है और पी आर क्यू दिख रहा है, तो लिखो सिंस we know that in a triangle if opposite angles are equal, then if two angles are equal then their opposite sides are also equal. Since in a triangle if two angles are equal then their opposite sides are also equal. In a triangle if two angles are equal then their opposite sides are also equal. तो इसीलिए हम कह सकते हैं भाई पी क्यू आर के अपोजिट क्या है? पी आर। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी आर क्यू के अपोजिट क्या है? पी क्यू। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू। अब अगर पी आर किसके इक्वल हो गया? पी क्यू के। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस। तो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस। इसकी स्पेलिंग हमेशा भूल जाता हूं, तुम लोग ध्यान रखना। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? इसको फटाफट से नोट करो, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फटाफट से मुझे बताओ, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? सॉरी, दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं? दो बातें थी, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और दूसरी बात जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो? सेम रेशियो में हो। तब क्या होते हैं? दो पॉलीगन सिमिलर होते हैं। ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगन। तो इसका मतलब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और क्या हो? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में हो। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, अगर दो पॉलीगन सिमिलर है, बोल दिया ये सिमिलर है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होगी। यही तो इस बात का मतलब है। सारी बात समझ गए? चलो, तो अब सुनो आगे। टॉपिक लिखो, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, टॉपिक लिखो ये। चलो, कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब कब होंगे, इसके कुछ क्राइटेरिया है। जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्राइटेरिया फॉर करस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्रायंगल्स पढ़े थे ना, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। अब ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखो एंगल 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 क्राइटेरिया, या एंगल 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 रूल, सिमिलैरिटी रूल। चलो, अब जरा इसको समझते हैं एक बार। पहले मैं आपको बता दूं, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो उस ट्रायंगल की साइड्स भी सेम रेशियो में हो जाती हैं, है ना भाई? क्या मैंने क्या बताया? अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हो जाए तो उनकी साइड्स भी क्या हो जाती हैं? सेम रेशियो में। तो अगर एंगल्स भी इक्वल और साइड भी सेम रेशियो में, तो इसका मतलब वो दोनों क्या हो गए? सिमिलर। तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर। तो लिखो, आप ऐसे लिख लो। अच्छा, एक बात और, मान लो आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये है और एक ये है, ए बी सी पी क्यू आर। अब अगर एंगल ए किसकी इक्वल है? एंगल पी के, और एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल क्यू के।
और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हो गए ना। अब बच्चों मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल इक्वल हो जाए, मान लो ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, तो तीसरा वाला अपने आप इक्वल हो जाएगा। आप निकाल के देख लेना, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल। तो इसका मतलब मुझे किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल को अगर इक्वल दिखाना है तो मैं किन्हीं दो को भी इक्वल दिखा दूंगा, तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, है ना भाई। तो याद रखना, तो अगर मैं किसी भी दो ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल दिखा दूं तो तीसरा क्या हो जाएगा, अपने आप इक्वल, और तब भी वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इस क्राइटेरिया को हम ये ना बोल के क्या बोलते हैं, एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। थोड़ा सा इसके बारे में लिखो। हाँ, इफ in two triangles, if in two triangles any two of their angles are equal, then the two triangles are similar. Then the two triangles are similar by angle angle similarity rule. By angle angle similarity rule. अब जरा देखना इस चीज को। अब मैं आपके सामने दो एंगल दे रहा हूं, दो ट्रायंगल दे रहा हूं, एक है इधर ए बी सी, एक है ये डी ई एफ। मैंने बोल दिया ए जो है वो 60 डिग्री है, बी जो है वो 80 डिग्री है। इसमें मैंने बोल दिया ई जो है वो 60 डिग्री है और डी जो है वो 80 डिग्री है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? हाँ, क्योंकि इन दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर। अब लिखूंगा पता कैसे, सिंस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, क्योंकि एंगल ए एंगल ई के इक्वल है और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो देयरफॉर पहले वाले ट्रायंगल का नाम जो मर्जी दो, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर। समझ गए, ये साइन है किसका, सिमिलरिटी का। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर। अब दूसरे वाले का नाम बड़े ध्यान से देना है। अब इसका जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, ई के, तो ए के सामने क्या आएगा, एंगल ई। इसका एंगल बी किसके इक्वल है, डी के, तो बी के सामने क्या आएगा, डी, और सी के सामने क्या बच गया, एफ। तो इसका नाम क्या होगा, ईडीएफ, ना कि डीईएफ। समझ गए, बात समझ में आ गई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक मतलब सेम पोजीशन पे लिखे जाएंगे, एक के सामने एक लिखे जाएंगे। समझ में आया बच्चों? आ गया, पक्का आ गया। नेमिंग करनी भी आ गई। अब मान लो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हमने पढ़ा है कोई भी दो फिगर अगर सिमिलर होती हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में होती हैं। तो इस बात का मतलब क्या है, और इस रूल को क्या बोलेंगे हम लोग, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, इस रूल को ये बोलेंगे। अब एक बात हो, अब जैसा कि मैंने बोल दिया ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो क्या अब इन दो ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी? हाँ। अब पता है करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी, इसकी जो साइड AB है उसके करस्पॉन्डिंग होगी इसकी ED, इसकी जो BC है उसके करस्पॉन्डिंग होगी DF, और इसकी जो AC है उसके करस्पॉन्डिंग होगी EF। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर मैं इनकी साइड्स का रेशियो निकालूं तो AB अपॉन ED इक्वल होगा BC अपॉन DF इक्वल होगा AC अपॉन EF। समझ में आया बेटा? क्यों? क्योंकि सिमिलर फिगर की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, सेम रेशियो में। पहला रूल समझ में आ गया? आ गया? क्या समझ में आया कि
अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल हो जाएं तो क्या होती है उनकी करस्पॉन्डिंग, दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। और वो कौन सा रूल है, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड रूल, पहले ये नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट लिखो भाई सेकंड, एस एस सिमिलैरिटी रूल, एस 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 सिमिलैरिटी रूल। पहले इसको लिख लो एक बार, लिखो इफ करस्पॉन्ड रेशियो ऑफ लिखो भाई, इफ रेशियो ऑफ साइड्स, इफ रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स, if ratio of sides of two triangles is same, और ब्रैकेट में डाल के लिखना, ये वर्ड लिखना ऐसे, that is proportional, ये वर्ड भी याद रखना, ठीक है। if ratio of two sides, if ratio of sides of two triangles is same, that is proportional, then the two triangles are similar, then the two triangles are similar by SSS rule, by SSS rule। समझ में आ गई बात। अब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, if sides of two triangles are proportional, समझ गए क्या बोलेंगे इसको, हम ऐसे भी कह सकते हैं, इफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि रेशियो ऑफ साइड्स क्या है, सेम। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ साइड्स क्या है, सेम। तो इफ साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, then the two triangles are similar by SSS rule। समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। मान लो ये दो ट्रायंगल है, एक है ए, ये समझ में आना चाहिए बेटा, एक है बी, एक है सी, एक है, ये ले लो डी, ये ले लो ई, ये ले लो एफ। जरा ध्यान देना, मान लो ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। अब यहां पे थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है। अगर मैं इसका और इसका रेशियो निकालूं, ए बी अपॉन ई एफ, अरे भाई ये मैं छोटा बड़ा कर दिया, हाँ, यहाँ पे 4 कर लो, यहाँ पे 6 कर लो, यहाँ पे 8 कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, यहाँ पे 3 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो। मैंने निकाला ए बी अपॉन ई एफ, कितना आ गया 4/2, दैट इज कितना आ गया 2। समझ गए। अगली बार निकाला मैंने बी सी अपॉन डी एफ, कितना आ गया 6/3 यानी 2। अगली बार निकाला मैंने ए सी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी कितना आ गया, अबे कुछ गड़बड़ निकली मैंने, ए सी अपॉन डी, हाँ कितना आ गया 8/4, कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने क्या देखा, सिंस ए बी अपॉन ई एफ इक्वल है बी सी अपॉन डी एफ इक्वल है ए सी अपॉन डी ई, तो तुमने क्या देखा, इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स सेम रेशियो में है, यानी इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई। तो अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की साइड सेम रेशियो में होती है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। तो देयरफॉर, अब जरा बेटा नाम ध्यान से देना, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी, ये है सिमिलर का सिंबल, सिमिलर हो गया। अब जरा सुनना, ए बी के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है, ई एफ, तो ए बी के सामने क्या आनी चाहिए, ई एफ। अब सुनो मेरी बात, ई एफ ऐसे भी आ सकती है और ई एफ ऐसे भी तो आ सकती है। ई एफ को ऐसे भी लिख सकता हूं और ई एफ को ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये लिखना है या ये लिखना है, उसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैंने चेक कर लिया ए बी के प्रोपोर्शनल क्या है, ई एफ। अब चेक करो बी सी के प्रोपोर्शनल क्या है, डी एफ। बी सी के प्रोपोर्शनल क्या है, डी एफ। ए बी और बी सी में क्या कॉमन था,
बी, यहाँ पे बी बीच में है तो ई एफ और डी एफ में क्या कॉमन है, एफ, तो इसका मतलब एफ बीच में आएगा, तो एफ बीच में आ गया तो इसका मतलब ई किधर आएगा, इधर आएगा। दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा बताता हूं, ए बी के प्रोपोर्शनल क्या है, ई एफ, बी सी के प्रोपोर्शनल क्या है, डी एफ, तो ए बी के सामने क्या आना चाहिए, ई एफ, बी सी के सामने क्या आना चाहिए, डी एफ, है ना। अब ए बी सी में, ए बी बी सी में कॉमन क्या है, बी, तो बी के और ई एफ डी एफ में कॉमन क्या है, तो बी के सामने क्या चाहिए, एफ, तो यहां पर बी बीच में, तो यहां पर एफ क्या आएगा, बीच में ही तो आएगा, तो ई इधर ही तो आएगा। समझ में आ गई बात, आ गई। अब आगे, अब बीसी के सामने क्या चाहिए था मुझे, डी एफ, अब एफ यहां आ गया तो डी कहां आएगा, इधर आएगा। समझ में आई बात, आई। एक और करता हूं बेटा, इसका नाम चेंज कर रहा हूं मैं, अब मैंने ए बी सी की जगह क्या लिख रहा हूं, ट्रायंगल बी सी डी लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया, बी सी डी। अब जरा सोचो इसका नाम क्या हुआ, बी सी के सामने क्या चाहिए, डी एफ, सी डी के सामने क्या चाहिए, सी डी है कहीं है? अच्छा बी सी ए होगा ना, पहले वाले का नाम क्या दे दिया, बी सी ए, है ना। बी सी के सामने क्या था, डी एफ, सी ए के सामने क्या है, डी। अच्छा बी सी और सी ए में क्या कॉमन है, सी, यहां पर सी बीच में था। डी एफ और डी में क्या कॉमन है, तो यहां पे क्या बीच में आएगा, डी। समझ गए। अब बी सी के सामने क्या चाहिए था, डी एफ, डी तो बीच में आ रहा था, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, एफ, एफ डी ई। कुछ लिखना आया बच्चों, अब नाम लिखना आया, थोड़ा सा नाम ध्यान से लिखना यार, अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो बीसी के सामने एफ डी है, बीसी के सामने एफ डी है, सीए के सामने डीई है, सीए के सामने डीई है, और बीए के सामने एफ ई है, बीए के सामने क्या है, एफ ई। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। लिखना आ गया नाम सबको, पक्का आ गया। अभी आगे एक दो क्वेश्चन और करेंगे, और इसे क्या बोलते हैं, बाय एस एस सिमिलैरिटी रूल, बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल। समझ में आ गया, सेकंड रूल समझ में आ गया। सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की सारी साइड्स किसमें है, सेम रेशियो में है, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बात सबको समझ में आ गई, एक बार इसे नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। चलो भाई नेक्स्ट लिखो, थर्ड रूल, जरा ध्यान से समझना एक बारी। इसका नाम है एस ए एस सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी। जरा बच्चों समझना इसको एक बारी, क्या कहता है ये, लिखो इफ, लिखो इफ इन टू ट्रायंगल्स, if in two triangles one angle, if in two triangles one angle of one triangle, one angle of one triangle is equal to one angle of another triangle, is equal to one angle of another triangle, and sides including these angles are proportional, and sides इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। ब्रैकेट में डाल के लिखना दैट इज इन द सेम रेशियो, ब्रैकेट में डाल के लिखना दैट इज इन द सेम रेशियो। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इन द सेम रेशियो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ इन टू ट्रायंगल्स one angle of one triangle is equal to one angle of another triangle, and sides including these angles are proportional, that is in the same ratio, then आगे लिखो, then the two triangles are similar by SAS similarity rule, by SAS similarity rule, then the two triangles are similar by SAS similarity rule। समझ में आ गया। सरल भाषा में क्या है कि किन्हीं भी कोई दो ट्रायंगल है, मान लो ये रहा,
एक ट्रायंगल है ये, एक ट्रायंगल है ये है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। मान लो इसमें ये एंगल कितने का है, 100 डिग्री का है। इसमें ये वाला एंगल कितने का है, 100 डिग्री का है। और इस ये वाली साइड है 5, ये वाली साइड है 6, ये वाली साइड है 2.5 और ये वाली साइड है 3। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि इसका एक एंगल इसके एक एंगल की इक्वल है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, देखो भाई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, दोनों 100। दूसरी बात, ए बी अपॉन पी क्यू निकालता हूं तो कितना आता है, 5 अपॉन 2.5 दैट इज 2। और अगली बार क्या निकालता हूं, ए सी अपॉन पी आर 6/3, कितना आ गया, 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो तुमने क्या देखा, इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। जिस साइड से ये दो ट्रायंगल जिस साइड से ये एंगल बन रहा है, उन दोनों साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है। और दूसरी बात, इनके बीच का एंगल भी इक्वल आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल बी ए सी सिमिलर होगा। अब नाम ध्यान से लिखना बेटा, एंगल ए किसकी इक्वल है, पी के। तो ए के सामने क्या आएगा, पी, तो यहां पर आएगा ट्रायंगल पी। और बी ए किसके प्रोपोर्शनल है, बी ए किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। अब ए के सामने पी आ रहा है और बी ए के सामने क्या चाहिए, पी क्यू। अगर पी बीच में है तो क्यू किधर आएगा, इधर ही तो आएगा, क्यू पी आर। लिखना है ना, दोबारा बता रहा हूं क्या था भाई, एंगल ए किसकी इक्वल था, पी के। तो ए के सामने क्या आएगा, पी आएगा। बात समझ में आ गई, ए के सामने क्या आएगा, पी। अब ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, पी क्यू के। तो यहां पर बी है, बी ए के सामने क्या चाहिए, पी क्यू। अब पी बीच में तो क्यू किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। आगे बात समझ में? तो बी ए सी सिमिलर होगी किसके, क्यू पी आर। और क्या लिखोगे, बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। बच्चों समझ में आया क्या, समझ में आ गया सबको, अच्छे से आ गया, तीनों रूल समझ में आ गए। मान लो अगर ये कुछ ऐसा होता, एक ट्रायंगल ये होता और एक ट्रायंगल ये होता, ये मान लो होता डी ई एफ, ये होता एक्स वाई जेड। ये कितना है 60 और ये होता 10, ये होती, ये होता 12, ये होती 9 और ये होता 60, ये होता 4, ये होता 3। क्या ये दोनों सिमिलर होते भाई, क्या ये दोनों भी सिमिलर होते? ये दोनों सिमिलर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई ये दो साइड सेम रेशियो में तो है, लेकिन इनके बीच का एंगल मुझे नहीं पता कि इक्वल है या नहीं। अगर ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल होते तो ही ये क्या होते, सिमिलर होते। बात समझ में आ गई सबको, पक्का रूल समझ में आ गया? तो हमने 3 रूल पढ़े। पहला रूल बताना क्या था, जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल में क्या हो जाए, दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों क्या होते हैं, सिमिलर। बात समझ में आ गई? दूसरा क्या था, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल में सारी साइड्स का रेशियो सेम हो जाए तो भी वो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। और रूल क्या होता है, एस 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 रूल। और तीसरा क्या पढ़ा था, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की दो साइड्स सेम रेशियो में है और उनके बीच वाला एंगल इक्वल है तो भी वो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। और रूल क्या होगा, एस ए एस सिमिलैरिटी। समझ में आया बच्चों, पक्का आ गया अच्छे से? ये तीनों रूल समझ में आ गए। अब मैं आपके सामने कुछ फिगर दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा क्या वो दोनों सिमिलर है। अब ये सबको समझ में आ गया ना, जिससे पूछूंगा उसी ने जवाब देना है बस। अब ठीक है, चलो नोट करो, प्लॉट से नोट करो। भाई ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये, मुझे बताना क्या ये सिमिलर है या नहीं। और जिससे पूछूंगा सिर्फ वही जवाब देगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा। एक है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई, एक है एफ। अच्छा भाई ये है 50, ये है 60, समझ गए? ये है 70, ये है 50। कोई बोलेगा नहीं प्लीज। मैं जानना चाहता हूं क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अब कोई बोलेगा नहीं, बस सारे सोच लो आंसर। सबने सोच लिया, पक्का सोच लिया सबने? चलो समायरा, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे?
नहीं, पक्का श्योर? बेटा देखो सीधी सी बात, एक बार चेक करते हैं, इसमें ये 50 है और अभी हमें लग रहा है इसमें दो एंगल इक्वल नहीं है। अगर हमें अभी लग रहा है, बट अगर हम लोग इसी को देख के अगर आंसर लिख देंगे तो हम लोग बहुत बड़े बेवकूफ कहलाएंगे। अब तुम लोग तो हो लेकिन मैं नहीं हूं, ठीक है भाई। सबसे पहले भाई एक बार मैं ये वाला एंगल तो निकाल लूं। आपको एंगल सम प्रॉपर्टी पता है भाई, ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना आएगा 70। आप सभी निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब अगर जरा ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या दो एंगल इक्वल है ना भाई? तो क्या अब ये सिमिलर होंगे ना? कैसे लिखूंगा? सिंस एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ई की, समझ गए? और अगला एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल डी के। तो ऑब्वियसली सी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के। तो अब ये दोनों सिमिलर हो गए, है ना भाई? अब मुझे एक बात का जवाब देना, देयरफॉर मैंने पहले वाले का नाम दिया ट्रायंगल ए, चलो ए बी सी ले दिया, सिमिलर होगा। तो बताओ दूसरे वाले का नाम क्या आएगा? अब ए के इक्वल क्या है? ई। बी के इक्वल क्या है? डी। तो ए के सामने क्या आएगा? ई। बी के सामने क्या आएगा? डी। क्या बच गया? एफ। समझ गए सारे समझ गए? अच्छा एक और, अगर मैं पहले वाले का नाम लिख देता ट्रायंगल सी ए बी, अब जरा चुप रहना सारे, पहले वाले का नाम मैंने क्या लिख दिया? सी ए बी। तो मुझे एक बात का जवाब दो नंदनी, तो इसका नाम क्या था? ये बच्ची बोल रही है एफ, आगे एफ, इस बच्ची ने बोला एफ ई डी। जरा चेक करते हैं भाई, सी किसके इक्वल होता? सी एफ के इक्वल होता। तो सी के सामने एफ आ गया। ए किसके इक्वल है? ई के। बी किसके इक्वल है? डी के। तो सही है। और यहां पे क्या लिखते हैं यार? बाय एंगल सिमिलैरिटी। बच्चों समझ में आया? बच्चों आ गया समझ में? अगला देखो एक और, अब जरा एक बार सोचो, बोलना मत, सारे सोच लो, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? सारे सोच लो एक बार। अबे बोल क्यों दिया? मैंने बोला था बोलना नहीं है। क्या इन्होंने सही बोला है? सबको सही लग रहा है? देख लो, मैं पूछ सकता हूं किसी से भी, पूछ लूं? चलो ठीक है। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनमें दो एंगल्स इक्वल हो। अब यहां पर तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एंगल नहीं पता, तो यहां पे लगेगा साइड वाला। जरा दिमाग चलाओ अपना। अच्छा 9/1.5 निकालूंगा तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा। 9/3 कितना आ रहा है? 3। कहीं और से भी 3 आ रहा है क्या? 6/2 से भी 3 आ रहा है क्या? 4.5/1.5 से भी 3 आ रहा है। तो बस यही तो दिव्य दृष्टि लगानी है, दिमाग से सोचना है। तो क्या लिखूंगा? सिंस, पहले क्या लिखा मैंने? QR/DF कितना आ रहा है भाई? लिखने का तरीका देख लो बच्चों। अगली बार क्या लिया मैंने? PQ/DE 6/2 कितना आ गया? 3। अगली बार क्या लिया मैंने? PR/EF कितना आ गया? 4.5/1.5 कितना आ गया? 3। सब इक्वल आ गए। लिखेंगे क्या? सिंस QR/DF इज इक्वल टू PQ/DE इक्वल्स टू PR/EF इक्वल्स टू 3। सब इक्वल हो गए। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं, देयरफॉर पहले वाले का नाम जो मर्जी दे दो, PQR। अब जरा ध्यान से बेटा, यहां पर आप लोग फंस सकते हो। अगर मैंने पहले वाले का नाम PQR दिया है, तो सोचो दूसरे वाले, एक बार सारे सोचो दूसरे का नाम क्या आएगा? DEF। सभी का आंसर यही है। चलो चेक करते हैं। PQ के सामने क्या है? DE। तो मुझे पता है PQ के सामने क्या आएगी? DE। अब वो DE भी आ सकती है, वो ED भी आ सकती है। तो उसके लिए चेक करो QR। QR के सामने क्या है? DF। अब यहां पे Q बीच में है, तो DF और D में क्या बीच में आएगा? D। तो नाम क्या आ जाएगा? EDF। क्या तुम्हारा नाम यही था क्या?
यही था, सभी का नाम यही था। क्या लिखूंगा? बाय एस एस रूल। कुछ समझ में आया बच्चों? पक्का है? एक लास्ट और, अच्छा ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है चलो ABC, इसका नाम है DEF। चलो ये है 10, ये है 15 और ये है 5। चलो, और ये वाला एंगल है 70। चलो ये वाला एंगल है 70। चलो ये 1 है, ये 3 है और ये, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है मुझे। चलो बताओ क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? होंगे सिमिलर। अच्छा ये वाला एंगल इक्वल है। अब एक एंगल पता है बस, तो एक एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर एंगल इक्वल है तो उस एंगल को बनाने वाली साइड क्या होनी चाहिए? सेम रेशियो में। जरा ध्यान से देखो, 3/5 निकालो, 3/15 कितना आ रहा है? 1/5। और 1/5 भी कितना आ रहा है? 1/5। तो मतलब इस एंगल को बनाने वाली साइड सेम रेशियो में है और इनके बीच का एंगल भी इक्वल है। तो क्या लिखेंगे? सिंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल E एंड AC अपॉन DE किसके इक्वल होगा? 5/1 यानी 5, और अगली बार BC अपॉन EF कितना हो गया? 15/3 यानी 5। समझ गए? तो एंगल भी इक्वल और इसको बनाने वाली साइड्स भी इक्वल। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं? इस वाले का नाम चलो दे दिया ACB। सिमिलर होगा किसके? अब सुनो, C के सामने क्या आएगा? C के सामने क्या आएगा? E। C बीच में, तो ऑब्वियसली E किस में आएगा? बीच में आएगा। अब AC, यहां पर कहीं AC है, AC के सामने क्या चाहिए? DE। अब E बीच में आ चुका है तो D का आएगा, यहां आएगा DEF। और रूल क्या होगा? बाय SAS सिमिलैरिटी रूल, बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। समझ में आ गए तीनों रूल? अच्छा अब जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3, उसका पहला क्वेश्चन करना, यही पूछा है कौन कौन से सिमिलर है, कौन कौन से सिमिलर नहीं है। अब ये बात याद रखना, कोई भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे, क्या अरे बच्चे यहां देखो प्लीज सारे, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो दो बातें याद रखना। एक तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होंगी, दूसरे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। कोई भी दो पॉलीगन अगर सिमिलर, तो क्या? करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और करते हैं इस अपने सुनहरे सफर को कंटिन्यू। तो बेटा बाय।